ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे गांव का लड़का जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपने और दिल में आग थी। जिस जगह से वो आया, वहां से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं था, पर उसने ठान लिया था, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं कर दिखाऊंगा। एक मिट्टी में खेलने वाला बच्चा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पलरा में अर्जुन का जन्म हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां घर घर काम। घर की छत टपकती थी, स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन अर्जुन को पढ़ाई से प्यार था। स्कूल की पुरानी किताबों में भी वो दुनिया तलाशता था। जब बच्चे खेलते थे, अर्जुन गांव की लाइब्रेरी में बैठा रहता, जो ज्यादातर बंद ही रहती। लेकिन जब भी खुलती, अर्जुन वहां पहुंच जाता। अंग्रेजी की किताबें समझ नहीं आती तो डिक्शनरी के सहारे पढ़ता। उसे कोई रोक नहीं सकता था। दो हंसी उड़ती थी, लेकिन सपना चलता रहा। गांव के लोग कहते, ये लड़का पागल है, खेती छोड़कर किताबों में खोया रहता है। अर्जुन हंस देता, क्योंकि उसे पता था उसकी दुनिया गांव से कहीं बाहर है। वो कहता, मैं छोटा हो सकता हूं, पर मेरे सपने नहीं। 3 पहली बार हार का सामना। जीवियों की परीक्षा में अर्जुन ने टॉप किया। पूरे गांव ने सराहा। लेकिन 12वीं के बाद जब उसने इंजीनियरिंग का सपना देखा और कोचिंग के लिए शहर जाने की बात की, तो परिवार टूट सा गया। पिता बोले, हमारे बस की बात नहीं अर्जुन, खर्चा बहुत होगा। अर्जुन ने एक निर्णय लिया, अपने दम पर करेगा सब कुछ। चार चाय की दुकान और रात की पढ़ाई। अर्जुन शहर गया। दिन में चाय की दुकान पर काम करता, रात में पढ़ाई करता। कोचिंग की फीस नहीं थी तो पुराने नोट्स खरीदता, ऑनलाइन वीडियो देखता, हर नोट्स की कॉपी बना बना के रखता। नींद के लिए वक्त नहीं था, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। 5 रिजल्ट का दिन। एक और झटका। पहले साल एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ। दूसरे साल फिर कोशिश की, फिर असफल। गांव से ताने मिलने लगे, अब वापस आजा, खेत ही देख ले। दोस्त भी कहने लगे, शायद तेरे बस का नहीं है। लेकिन अर्जुन का जवाब था, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। 6 तीसरे साल, क्रांति की शुरुआत। तीसरे साल अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। बस एक ही लक्ष्य, आईआईटी। दिन में 16 से 18 घंटे की पढ़ाई, बगैर किसी गाइड के, खुद के नोट्स, खुद के टेस्ट। और इस बार रिजल्ट आया, एयर 117, आईआईटी बॉम्बे। पूरे गांव में ढोल बजाए गए। वही लोग जिन्होंने उसे पागल कहा था, अब उसे सलाम कर रहे थे। 7 कॉलेज में भी संघर्ष। आईआईटी पहुंच जाना मंजिल नहीं था, मंजिल तो अभी बाकी थी। अर्जुन को अंग्रेजी नहीं आती थी, वो डरता था सबके सामने बोलने से। लेकिन उसने खुद से वादा किया, मुझे डर नहीं जीतना है, मुझे खुद को साबित करना है। वो क्लास के बाद प्रोफेसर से मिलकर डाउट क्लियर करता, अंग्रेजी सीखने के लिए स्पीच क्लास ज्वाइन करता, हर सेमेस्टर में टॉप करता। 8वीं जॉब, पहली उड़ान। कॉलेज खत्म होते ही उसे दुनिया की टॉप टेक कंपनी से जॉब ऑफर मिला, सिंगापुर में। जब वो प्लेन में पहली बार बैठा, तो खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपनी मां को वीडियो कॉल पर कहा, मां, अब तुम्हारा बेटा मजदूरी नहीं, अब दुनिया बनाएगा। 9 गांव वापसी मिसाल बन गया। जब अर्जुन गांव लौटा, तो महंगे कपड़ों या गाड़ी में नहीं था, वही सादगी, वही मुस्कान। लेकिन अब बच्चे उसे देखकर कहते थे, हम भी अर्जुन भैया जैसे बनना चाहते हैं। अर्जुन ने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी खोली, बच्चों को गाइड करने लगा और कहा, मैं वहां पहुंच गया जहां कभी जाने की हिम्मत भी नहीं थी। अब मैं और अर्जुन तैयार करूंगा। 10 निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से नहीं डरता, सपनों से प्यार करता है और कभी हार नहीं मानता। अगर आप भी किसी छोटे गांव, कस्बे या तंग गलियों से हैं और सोचते हैं कि क्या मैं भी कर सकता हूं, तो याद रखिए, जुनून हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। सीख। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिद ही इंसान को खास बनाती है। मगर आपको एक कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, किसी ऐसे दोस्त को सुनाइए जो आज थक गया है। शायद उसे भी कोई अर्जुन चाहिए, जो ये याद दिलाए कि
छोटे शहर का सपना भी बड़ा इतिहास बना सकता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।